नमस्कार। आज उत्साह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित। उत्साह एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। लेखक ने मानव मन से उत्पन्न होने वाली साहसपूर्ण आनंद की उमंग को ही उत्साह कहा है। वस्तुतः कर्म सौंदर्य की उपासना ही साहस की मूल चेतना है। दुख के वर्ग में जो भय की स्थिति होती है, वही आनंद के वर्ग में उत्साह की होती है। केवल कष्ट सहन करना साहस हो सकता है, परंतु यह स्थिति उत्साह की तभी कहलाएगी जब उसमें आनंद का योग हो। लेखक उदाहरण दे रहा है। अनुसंधान के लिए जो पर्वतारोहण करते हैं, उन्हें परिणाम का पहले से ही आभास होता है कि अगर पैर फिसला तो नीचे सीधे खाई में जाएंगे, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। उसको ही साहस कहा जाएगा। क्रूर जंगली जनजातियों के बीच भयानक जंगलों में प्रवेश करना भी उत्साह पूर्ण कार्य माना जाएगा। उत्साह पूर्ण कार्य आनंद पूर्ण तत्परता का ही सहयोग रहता है। उत्साह मनुष्य का एक श्रेष्ठ गुण है। उत्साह में प्रयत्न और कर्म संकल्प के साथ आनंद की उमंग विद्यमान रहती है। उत्साह बुद्धि की तत्परता के साथ साथ शारीरिक तत्परता भी अवश्य मानी जाती है। शारीरिक तत्परता के अभाव में केवल बुद्धि की तत्परता को हम उत्साह नहीं कहेंगे। जिस प्रकार एक व्यक्ति पड़ा ये सोचे कि मैं राजा बन जाऊं, मुझे नौकरी प्राप्त हो जाए, लेकिन वो हाथ पैर हिलाए ही ना, तो हम उसे उत्साह नहीं कहेंगे। जिन कर्मों में कभी किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब को उत्साह के अंतर्गत ही समाहित किया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के 3 भेद होते हैं: युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। दयावीर में आत्मज्ञान का साहस आवश्यक होता है। सभी 3 क्षेत्रों में उत्साह का संचरण हो सकता है। जो दानवीर है, उसमें जब उसके पास पर्याप्त देने के लिए नहीं होता, फिर भी वो दान करता है, तो वो दानवीर कहलाता है। कर्म करने का आनंद 3 रूप से ही दृष्टिगोचर होता है: कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न या विषय के अंतर से उत्पन्न आनंद। सच्चे विचार वीरों का आनंद मुख्यतः कर्म से ही संबंधित होता है। इसमें साहस की मात्रा अधिक होती है। वस्तुतः फल से उत्पन्न कर्म में साहसपूर्ण आनंद की मात्रा अधिक होती है। प्रयत्नशील व्यक्ति को कई बार कर्म में सफलता नहीं मिलती, परंतु वह पश्चाताप का अनुभव भी नहीं करता, क्योंकि उसने उस प्रक्रिया को जिया है। उसको यह पछतावा नहीं होता कि उसने प्रयास नहीं किए। आनंद का अनुभव करने वाला व्यक्ति फल प्राप्ति हेतु सुख प्राप्ति नहीं करता, कर्म की अवधि में ही वह सुख का अनुभव करता है। कई बार आनंद का संबंध किसी अन्य विषय में रहता है, परंतु व्यक्ति में आनंद के कारण ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है जो अन्य कार्यों में भी उत्साह का प्रदर्शन होने लगता है। उत्साह के अतिरिक्त अन्य मनोविकार में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। निष्कर्ष के तौर पर कहना मैं चाहूँगी कि उत्साह निबंध एक अमूर्त भाव का मनोविश्लेषणात्मक निबंधों की भांति ये नीरस या शुष्क नहीं है। इसमें जीवन और साहित्य का रस है। इसमें लेखक का व्यक्तित्व मौलिक चिंतन के रूप में उभर कर सामने आया है। विषय का प्रतिपादन, चिंतन की गहनता, संपूर्णता, मर्यादित आकार इस निबंध की विशेषताएं हैं। भाषा संस्कृतनिष्ठ, परिमार्जित और परिष्कृत है। इसमें लेखक ने निगमन शैली का प्रयोग किया है। विचारों और भावों को पहले सूत्र में पिरोया है, फिर उदाहरणों और तर्कों के द्वारा पुष्ट किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आएगा, क्योंकि उत्साह निबंध इतना आसान भी निबंध नहीं है। इसमें
उत्साह, साहस और उमंग, तत्परता सभी के बीच सूक्ष्म अंतर लेखक ने बताया है। उत्साह जो है एक साहसपूर्ण आनंद की उमंग